लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में बर्फ नहीं जमता दोस्त, बर्फ जमने तक तो हाथ लगाए रखना, बर्फ जमने तक तो हाथ लगाए रखना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसमें देखा हुआ था कि फाइंड फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए, जिसमें जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे जो बोर्ड के एग्जाम 2023 में हमारे जो एग्जाम का आगाज होने वाला है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें ये एक्सपेक्टेड सवाल है। फर्स्ट हम लोगों ने देख चुका है। सेकंड देखते हैं, फाइंड फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। चलिए उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसको समझते हैं। माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू एस प्लस क्यू एस, ठीक है ना। ठीक है, जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है, जिसके बीच की अल्प दूरी टोटल जो डिस्टेंस है कितना है 12 है, ठीक है। जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है। डाइपोल के मध्य बिंदु ओ से, डाइपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एक एकांक धनावेश क्या रखा गया। अतः लिखेंगे यहां पे, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, माइनस, उसमें भी लिखे थे ना वैसा ही, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी, अरे रुक जाइए, इधर लिखते हैं, उत्पन्न परिणामी क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, फैक्टर ये बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज निकाले हुए हैं, आप सोच के देखिए, इसमें आर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एल दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको जब कोण निकालेंगे तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण का भी स्क्वायर होता है, तो इसको कोण का स्क्वायर जैसे यहाँ पे निकालिएगा तो इसका रूट चढ़ जाएगा इस पे, ठीक है ना। तो यही निकाले रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसको हम निकाले हैं, ठीक है, कोण निकाले। यहाँ पे भी वही निकालेंगे तो सेम यही हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसका भी वही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वेक्टर ये बराबर कौन सी हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखिए पी ए आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, आर यानी डिस्टेंस के लिए आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसका आर स्क्वायर कौन चीज है, पी ए के, देखिए इसके जस्ट पहले जो हम थ्योरम साबित किए तो उसमें यहाँ पे लिखना भूल गए थे, पी ए वेक्टर पी ए के अलोंग लिखना भूल गए थे, तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर पी ए के अलोंग, ALONG, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। काफी वीडियो इतनी हो जाएगा, नहीं तो पॉज। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक देखे थे, वेक्टर ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी ए होल स्क्वायर अपॉन वेक्टर मतलब पी ए के अलोंग, ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर पी ए का स्क्वायर, इसका मतलब पी ए जो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है आपको दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर लिखेंगे वही चीज भाई, इसको हम लोग इरेज कर मिटा देते हैं, ठीक है।
तो इसको फिर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता, उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता तीव्रता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर PV इक्वल टू 1/4πε0 यू अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पीबी के होल स्क्वायर वेक्टर पीबी के अलोंग, ठीक है ना। तो हो जाएगा वेक्टर ईबी इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पी क्या दिया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम है इसमें जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है वही सेम होता है। तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए तो फिर हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट इसमें का क्या होगा इसको चलिए देखते हैं। तो इसका जो होगा तो वेक्टर ई बराबर, देखिए ई पे क्या लिखा, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी क्षेत्र तीव्रता समानांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है। इसमें लगाना पड़ेगा समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर ए के स्क्वायर प्लस में ए बी के स्क्वायर प्लस में 2 ए इंटू ए बी कॉस 2 थीटा, क्या होता है कॉस 2 थीटा, अंडरस्टैंड। ये होता है रूट अंडर ई ए के स्क्वायर प्लस में ई बी के स्क्वायर प्लस में 2 ए इंटू ए बी cos 2 थीटा। यू नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन देखा था, वही सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का जो वैल्यू था सेम आ रहा था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इक्वल वेक्टर EB, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, रूट अंडर ई ए के स्क्वायर प्लस में ई, आप सोच के देखिए अब ये यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। ई भी हमारा बराबर ही है तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं ई बी को यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 2 ये ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या ई, इसको भी कर देते हैं cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट तो नाउ वी आर कैलकुलेट दिस वैल्यू, लाइन खींच दिए, ठीक है। आप देखिए दोनों के जरिए क्या बनेगा 2 ए के स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा, मैंने दोनों को जोड़े तो 2 ए के स्क्वायर है ना, सेम सिंपल है, ठीक है। तो इसको जब कीजिएगा तो क्या बनेगा 2, अभी देखिए ई वन ए इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, बिकॉज मतलब मान लीजिए ए इंटू ए क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर एन लिखिएगा, क्या लिखिएगा ए स्क्वायर एन लिखिएगा, ठीक है। ऐसा ही है, ए स्क्वायर मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा डन तो आएगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या कीजिएगा, यहाँ से ये तो हो जाएगा 4 ए के स्क्वायर, यहाँ पे एक मिनट, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग सब किए हुए थे ना, ठीक है। तो इसको हम लोग सब किए थे, यानी हुआ था रूट अंडर 2 ए के स्क्वायर प्लस में 2 ए स्क्वायर cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर, आप सोच के देखिए ये तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा, तो 2 ए के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कर लिए तो ये बचा क्या, इसके पास में ये तो 1 चला गया तो इसके पास 1, यहाँ से 1 बचा, ये तो ऑलरेडी निकल गया तो ये बचा कैंची cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, नाउ वी आर कैलकुलेट दिस वैल्यू
1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इन होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू करेंगे तो 2 ए के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, तो यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 ई ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बनेगा 2 स्क्वायर है तो यहाँ से निकल जाएगा ई ए, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे कौन सी निकल जाएगा कॉस थीटा। हमारा जो वैल्यू है वेक्टर ई इक्वल इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेक्टर ई बराबर क्या होता है 2 ए कॉस थीटा। अच्छा, हम लोग दो इक्वेशन मान चुके थे, एक 1 और 2 जो इक्वल था, ठीक है। इसको इक्वेशन को भी मानना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन 3। चाहे ऐसे लिख लीजिए कोई भी, मतलब ऐसे तो 1 2 उसको मानते इसीलिए ये हो गया इक्वेशन 3। चलिए अब चलते हैं ट्रायंगल, सोच के देखिए ट्रायंगल, अब चलेंगे ट्रायंगल ए ओ पी में, ठीक है। ए ओ पी में ट्रायंगल ए ओ पी में, ठीक है। आप सोच के देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, यू नो दैट cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। यानी बेस्ड अपन क्या होता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बेस हमारे कितना है ओ ए, यही ना है ओ, और ये मतलब बेस इसी को ना बोलेंगे ओ ए अपॉन कर्ण क्या है हमारा हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा पी ए। चाहे इसको लिख दीजिए हाँ पी ए, ठीक है ना, पी ए लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एल हमारे क्या है, यस एल हो गया हमारा बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ अपन चीज ओ ए अपन के जो पी ए अपन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस ये हमारा 3 हो गया, इसको क्या मानेंगे अभी, चलिए तो हम लोग देख रहे थे, तो कॉस्ट वो अपन एल अपॉन रूट अंडर, तो वो तो 3 माने थे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा 4। देखिए हम लोगों ने क्या था 3 भी देखा था 1। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका यूज करना है, ठीक है ना। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 3 और 4, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1 3 एंड 4 से हम कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए वेक्टर ई बराबर 3 में देखिए वेक्टर ई बराबर क्या लिखा हुआ है 2 ई वेक्टर ई कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू निकला हुआ है, यहाँ पे e का वैल्यू निकला हुआ है, सॉरी यहाँ पे e का वैल्यू निकला हुआ है, क्योंकि इसमें e आया हुआ है ना। तो cos मतलब e का cos थीटा का वैल्यू निकला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या है 2 वेक्टर e का वैल्यू कितना है, सोच के देखिए वेक्टर e का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद और क्या है cos थीटा है ना, cos थीटा को लिखना चाहिए एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम कैलकुलेट कीजिएगा तो यू नो डैट P बराबर क्या होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है Q इंटू 12 होता है ना, तो यहाँ पे रखिएगा Q इंटू 2L यहाँ पे Q भी है, तो यह हो जाएगा P बाई 1 बाई लिखिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा P अपॉन देखिए ये क्या है आर स्क्वायर, ये रूट अंडर को हटाते हैं, तो इसके बदले में रूट अंडर को हटाते हैं तो 1/2 लिखा जाता है कि नहीं,
तो इसको हटाएंगे, 1 इसको हटा देते हैं और 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसको हटाइएगा, इसको डायरेक्ट यहीं पर मतलब 1/2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आइए इसके बदले में इसका काउंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1/2 प्लस में 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा इसका कैलकुलेट वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/4 पाई लिख दिया इसके लिए, तो r² प्लस में l² और डायरेक्ट लिखेंगे 3/2। आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार सोचिएगा, इसको हटाएंगे तो रूट के बदले में 1/2 इस पर लिख देंगे, 1/2 सपोज दैट। आइए इसका बदले 1 है, तो दोनों का जब जोड़िएगा 1, ठीक है ना, 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर एक बार क्या करते हैं, इरेज करके एक बार फिर देखिए यहाँ पे क्या हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन r² प्लस l² होल पावर क्या 3/2 है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसको अब इसको हम लोग नेगलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि लिखना पड़ेगा, चूंकि क्या है, चूंकि DIPOL डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल क्या है, बहुत छोटा है, छोटा है, ठीक है ना। क्या है, डाइपोल बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, l² इज ग्रेटर देन हो जाएगा r², ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो इसमें का l जो है नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला में l जो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनली वैल्यू बचेगा वेक्टर e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपॉन क्या हो जाएगा r² ऑलरेडी है यहाँ पे क्या है 3/2 है, ऐसे ऐसे ही मूव हो जाएगा, तो बनेगा वेक्टर e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए हमारा वैल्यू आ गया, वेक्टर प्रूव्ड। अब देखिए वेक्टर ई बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। आप सोच के देखिए, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जो फर्स्ट था एक्सियल स्थिति का, उसका फॉर्मूला आया था, उसका आया हुआ था, इसको इरेज करते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं, यहाँ नहीं लगता है लेकिन फिर भी उसके लिए एक्सियल के लिए हो गया, इक्वाटोरियल के लिए क्या हुआ ना, सॉरी इक्वाटोरियल के लिए हो गया, क्या है इक्वाटोरियल पोजीशन है ना, इक्वाटोरियल के एक्सियल के लिए आया था। एक्सियल जो होता है, एक्सियल के लिए होता है 1 अपॉन वेक्टर ई बराबर उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका 1/4 2p अपॉन क्या था r³ था। आप सोच के देखिए, देख रहे हैं इसका जो फॉर्मूला है p अपॉन r³, इसका 2p अपॉन r³, तो इसलिए आप कह सकते हैं एक्सियल जो होता है, एक्सियल एक्सियल 2 गुना इक्वाटोरियल होता है, इक्वाटोरियल होता है, इक्वाटोरियल होता है। मतलब एक्सियल जो होता है ना, एक्सियल इसका जो होता है, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सियल जो होता है क्या होता है, एक्सियल जो होता है ना 2 गुना इक्वाटोरियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो कंच हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आप ध्यान से सोचिए, एक्सियल जो होता है इक्वाटोरियल में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आपको इतना मिल जाएगा, इक्वाटोरियल नहीं मिल जाएगा, सॉरी एक्सियल नहीं मिल जाएगा। मतलब एक्सियल में, एक्सियल के टाइम में पूरा क्या होता है, वेक्टर ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 2p अपॉन r³ तो होता ही है, ये किसका होता है, एक्सियल का होता है। तो आप सोच के देखिए, इक्वाटोरियल में अगर जहां जैसे ही यहाँ पे 2 से गुना किए तो क्या बन जाएगा, क्या एक्सियल नहीं बनेगा, तो यही एक्सियल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आया हुआ है, एक्सियल जो होता है क्या होता है, एक्सियल जो होता है क्या होता है, एक्सियल जो होता है ना, एक्सियल जो होता है कितना होता है 2 गुना इक्वाटोरियल के बराबर होता है। तो क्या होता है, एक्सियल जो होता है 2 गुना इक्वाटोरियल के बराबर होता है। तो इसको अभी हम इसको रिमूव करते हैं, इसके लिए तो ही नहीं है ना, ये तो एक्सियल। तो आप याद रखिएगा एक्सियल जो होता है क्या होता है 2 गुना इक्वाटोरियल के बराबर होता है। चलिए आज हम लोगों ने देख लिया इसको, ठीक है, इक्वाटोरियल को हम लोगों ने देखा, एक्सियल को भी देख लिया, इक्वाटोरियल को भी देख लिया।
और एक है एनी पोजीशन। एनी पोजीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।